हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम चरक चिकित्सा स्थान के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम 80 क्वेश्चन, फिर 80 क्वेश्चन, उसके बाद जितने बचे होंगे थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चरक चिकित्सा स्थान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भेषज के प्रकार। तो भेषज के प्रकार कितने, अभेषज के प्रकार कितने, दोनों के दो दो ही प्रकार होते हैं। तो भेषज के ऐसे कौन से दो प्रकार हैं? तो जैसे हम आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ते हैं ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य अनुरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, उसी तरीके का स्वस्थस्य ओजस्कर और आर्तस्य रोगनुत। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसी प्रकार का भेषज के ही प्रकार है ना। स्वस्थस्य ओजस्कर आर्तस्य रोगनुत। अभेषज के प्रकार कितने हैं? तो अभेषज के प्रकार 2 हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाधन और एक होता है सानुबाधन। तो बाधन मतलब क्या होता है? कुछ एक्यूट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन मतलब क्या हो गया कि आपने विष पिया और तुरंत मृत्यु हो गई, तो विष खाने से मृत्यु हो जाना बाधन यानी एक्यूट होता है। सानुबाधन यानी क्रोनिक होता है। जैसे कुष्ठ, लेप्रोसी, चक्रपाणी ने बोला है, एग्जाम्पल दिया, स्पेशली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सानुबाधन के अंतर्गत चक्रपाणी ने क्या बताया है? तो कुष्ठ बताया है, ठीक है। और सानुबाधन जैसे गर्विश, गर्विश सेवन कर रहा है, तुरंत मृत्यु नहीं होगा, पर धीरे धीरे कालांतर में जो मृत्यु होता है वो कहलाता है सानुबाधन। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया किसके लिए आया है? दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया। तो रसायन का श्लोक हम जो पढ़ते हैं, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं गैप नहीं दे सकती हूँ कि एक क्वेश्चन पूछूं फिर थोड़ा रुकूं, है ना। तो आप स्लो स्पीड में करके भी देख सकते हैं। तो दीर्घ आयु होना, स्मृति अच्छी हो जाती, मेधा आरोग्य को प्राप्त करता, और एज भी, वय भी कैसी रहती है? तरुण रहती है। किसके लिए आता है? ये रसायन के लिए आता है। यशाश्रिया बलम पुष्टि किससे मिलता है? यश, श्रेय, बल, पुष्टि बाजीकरण औषधि के सेवन करने से मिलता है। रसायन प्रयोग से, अब ये ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। और बाजीकरण से, एक रसायन एक बाजीकरण, सत्व गुण की वृद्धि रसायन से और तमोगुण की वृद्धि किससे होती है? बाजीकरण के, सॉरी तमोगुण नहीं, राजस गुण। ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, जैसे मैंने गलत कर दिया। बाजीकरण से तम नहीं बढ़ता, बाजीकरण से रज बढ़ता है, और रसायन से सत्व बढ़ता है। रा और रा को मैच नहीं करिएगा। याद कैसे करोगे? बाजी मतलब घोड़ा, राज करता है, घोड़ा राज करता है, राजा घोड़े पर बैठकर जाता है, तो याद रहेगा। स्मृति बुद्धि प्रमोहम चा जयत शीघ्रम किसके लिए आता है? 2 जगह आता है ऐसा। स्मृति बुद्धि प्रमोहम चा जयत शीघ्रम हरितकी के लिए आता है, और अगर स्मृति बुद्धि आदि का प्रमोह उत्पन्न कर दे, वो किस में आता है? दिवा स्वप्न जन्य विकार में आता है, ठीक है। ये किसके लिए आया है? हरितकी के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरितकी के सेवन के अयोग्य। तो 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? क्लास में कोडिंग बनाकर याद कराया है, और अभी एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। अजीर्ण रुक्ष भुजी, 2 तो भोजन भोजन वाले हैं। कौन कौन से भोजन वाले हैं? अजीर्ण में खाना खाना, और रुक्ष खाना खाना, और एक भूखा वाला। 3 भोजन से रिलेटेड अभी हम 2 ही याद कर रहे हैं। अजीर्ण में हमने रुक्ष खाना खा लिया। अब स्त्री मध्य विष सेवन से कर्षित, इन तीनों के लिए आया है। इनके सेवन से जो व्यक्ति कर्षित हुआ है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा हरितकी सेवन के अयोग्य नहीं है? तो 8 के 8 आपको याद होना चाहिए, है ना। तो स्त्री मध्य, 3 चीजों के सेवन से कर्षित व्यक्ति, और एक भूख याद कर लो और एक प्यास याद कर लो, हो तो गया। फिर से देखें, अजीर्ण, रुक्ष भुजी, स्त्री मध्य विष सेवन से कर्षित हो गया, एक भूख हो गया, एक प्यास हो गया। ये 8 के 8, 8 नहीं 7 है ना, ओके 7 है हरितकी सेवन के अयोग्य होते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन में हरितकी आमलकी का रेशो क्या होता है? हरितकी आमलकी का रेशो, आमलकी 3 रहता है, ये 1
1:3, मतलब 1000 ये रहता है, 3000 ये रहता है, तो रेशो हम निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा, 1:3। धरणीधर सारस्य वायुना सम विक्रमा किसके लिए आया है? धरणीधरा, जो धरती को धारण करता है ना, सारस्य वायुना सम विक्रमा किसके लिए आया है? कौन से रसायन के लिए? तो द्वितीय ब्रह्म रसायन, प्रथम ब्रह्म रसायन नहीं, द्वितीय ब्रह्म रसायन। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रह्मा के साथ दूसरा कौन? शेषनाग, धरती को धारण किए हुए हैं, है ना, ब्रह्मा के साथ दूसरे शेषनाग, तो द्वितीय ब्रह्म रसायन हो जाएगा, धरती को धारण करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वें नंबर का, कास श्वास हरस्य विशेषण उपदिश्यते, खांसी में श्वास में ऐसा कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो जनरली सभी को पता रहता है कि हम च्यवनप्राश को लेते, जब किसी को ज्यादा खांसी आती है या सांस फूलती है तो हम च्यवनप्राश का यूज करते हैं, है ना, उसमें आमल की रहता है, ठीक है। भल्लातक सेवन किस ऋतु में करते हैं? तो हमने 2 ऋतुएं पढ़ी थी, एक आदान काल की अंतिम ऋतु, एक विसर्ग काल की अंतिम ऋतु। तो आदान की शिशिर वसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म में संग्रह करते हैं, और विसर्ग काल की अंतिम ऋतु शरद, वर्षा, शरद, हेमंत, हेमंत में उसका प्रयोग करते हैं। तो एक ऋतु में अंत में संग्रह और उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। तो सेवन का बोला यानी प्रयोग का हेमंत में, और संग्रह कहाँ करते हैं? ये ग्रीष्म ऋतु में इसका संग्रह किया जाता है। कफजो ना रोगो अस्ति ना विबंधो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुनिया में ऐसा कोई कफज रोग नहीं है जो कौन ठीक ना कर सके, जो तीक्ष्ण होता है, जो लेखन का काम करता है, वो होता है भल्लातक। तो भल्लातक कफजो ना रोगो अस्ति भल्लातक के लिए आया है। और शिलाजतु के लिए क्या आया है? साधो ना यम रोगो, ऐसा कोई दुनिया में साध्य रोग नहीं है जो शिलाजतु ठीक ना कर सके, यानी सभी प्रकार के साध्य रोग को शिलाजतु ठीक कर देता है, ठीक है। मिद रसायन मंडूक पर्णी गुड़ूची का अनुपान देखो, एक्चुअल में चरक में तो नहीं दिया है ये, है ना, चरक में केवल मधुयष्टि का दिया है, मधुयष्टि यानी मुलैठी के चूर्ण का दिया है। किसको? आपको क्षीर से सेवन करना है, क्योंकि रूखा रूखा सा चूर्ण रहेगा, दूध से पीना पड़ेगा, है ना। बाकी किसी का अनुपान नहीं दिया है, पर आप विमर्श में देखना वहां पे दिया है कि इनका अनुपान नहीं बताया, पर इनको हम कड़वा होने के कारण इसके साथ ले सकते हैं, तो आपको वो चीजें वहां से भी याद रखनी पड़ेगी। तो 4 प्रकार के मिद रसायन कौन कौन से होते हैं? एक मंडूक पर्णी गुड़ूची, है ना, मंडूक पर्णी का स्वरस होता है, गुड़ूची का स्वरस होता है, शंख पुष्पी का कल्क होता है, शंख पुष्पी का कल्क, ये कौन से फॉर्म में यूज करते हैं भी? तो मंडूक पर्णी गुड़ूची स्वरस, स्वरस कैसा होता है? कड़वा, तो इसमें हमको शहद मिला के पीना है ना। शंख पुष्पी का कल्क रहता है, मधुयष्टि का चूर्ण, इन दोनों का क्षीर के साथ, ऐसा विमर्श में लिखा, पर श्लोका में तो केवल एक ही लिखा। AIA PGT 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है मधुयष्टि का, ठीक है। इसमें मधु हो गया, बाकी का 2 चीजों को हम क्षीर से लेते हैं, वैसे आपको एक ही याद रखना है। मिद रसायन में मुलैठी तथा शंख पुष्पी का अनुपान क्या है? चलो याद ही कर लेते, विमर्श वाला दूध, ठीक है। वर्धमान पिपली का सेवन कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, किस रोग पर प्रयोग किया जाता है? तो वर्धमान पिपली उत्तम मात्रा इसकी 10 होती है, मध्यम मात्रा 6 और हीन मात्रा 3। ये ओनली किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सुश्रुत जी ने थोड़ा सा चेंज किया है, वहां पे 10, 7 और 5 ऐसे करके है, एक बार आप देख लीजिएगा, ये ओनली चरक का है। शिलाजतु की मात्रा, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। शिलाजतु की मात्रा मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा और हीन मात्रा। तो उत्तम मात्रा 1 पल, मध्यम 1.5 पल, सॉरी आधा पल, और हीन मात्रा 1 कर्ष। आप ऐसे नहीं याद करना, आप प्रधान मात्रा यानी उत्तम, मध्यम और अवर मात्रा 4, 2, 1 कर्ष, कर्ष में याद करोगे, फिर उसको पल में कन्वर्ट कर लेना। 4 कर्ष बराबर 1 पल होता है, 2 कर्ष का आधा पल हो गया, और अब यहाँ पे इसको कर्ष ही रहने देना, तो 1 कर्ष हो जाएगा। तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 कर्ष में याद किया, लेकिन इस एग्जाम में पल में पूछा जाता है तो उसको हम कन्वर्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। शिलाजतु सेवन में अपथ्य क्या होता है? तो 3 आचार्यों ने अलग अलग अपथ्य होता है, विदाही अन्न, है ना, ऐसे करके
विदाही अन्न, खट्टी चीजें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो विदाही गुरु कुलत्थ, स्पेशली ये दिया है श्लोक में, यही याद रखना, विदाही गुरु आहार कुलत्थ आदि का सेवन नहीं करना। बाकी हम चरक सुश्रुत बाघभट का देखें तो चरक पहले नंबर पे, कुलत्थ अकेला निषेध बोला, सुश्रुत दूसरे नंबर पे, तो कुलत्थ और कपोत बोला। ठीक है, बाघभट तीसरे नंबर पे, तो कुलत्थ कपोत प्लस काकमाची बोला। तो ऐसे तीन पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 करके आपको एड ऑन करते जाना है, तो बाघभट का आंसर निकल के आ जाएगा। सर्वोत्तम वाजीकारक कौन होती है? वाजीकरणम अग्रयम स्त्री के लिए कहा है, और वृश्य किसके लिए कहा है? नक रेतस और संकल्प। वृश्य जो होता है नक रेतस संकल्प, पर वाजीकराणाम अग्रयम कौन होता है? स्त्री के लिए आया है। श्रेष्ठ रसायन कौन सा है? श्रेष्ठ रसायन जो कि रसायन के सबसे आखिरी पाठ में बताया गया है, कौन सा है वो? आचार रसायन। श्रेष्ठ रसायन आचार रसायन। ब्रह्मणी गुटिका का मुख्य घटक द्रव्य, पूछे गए क्वेश्चन है जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ब्रह्मणी गुटिका का मुख्य घटक क्या होगा? माश, उड़द। ब्रह्मणी गुटिका कहाँ पर आता है? AIA PGT 2025 के पेपर में ब्रह्मणी गुटिका का ही रेफरेंस पूछा गया था। नहीं, वृश्य गुटिका। ब्रह्मणी गुटिका तो पहले पाद में आता है, वो वृश्य गुलिका या गुटिका थी, वो आखिरी पाद में आता है ना, वो आखिरी पाद वृश्य गुटिका पूछा। ये ब्रह्मणी है, पहले पाद में आता है, फर्स्ट में। माश कैसा होता है? उड़द। बाजीकरण करता है, तो माश इसका मुख्य घटक होता है। शुक्र क्षय के कारण कितने हैं? क्षय के कारण, च्यवन के कारण, स्राव के कारण, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो क्षय के 6 कारण हैं। क्षय के कारण कितने? 6 कारण हैं। च्यवन को प्रच्यवन भी बोलते हैं, तो च्यवन के 4, च्यवन के 4 कारण हैं, है ना। और एक और चीज आता है 8 जो होता है, क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं भूल गई, है ना। श्राव के कारण 8 होते हैं, च्यवन के 4 होते हैं। चरतो विश्व रूपा से रूप द्रव्य में यथोचिते। चरतो विश्व रूपा से किसके लिए आया है? प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस संसार कैसे चल रहा है? चरतो विश्व कैसे चल रहा है? शुक्र और शोणित की वजह से, क्योंकि गर्भोत्पादन होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। ठीक है, तो चरतो विश्व, ये विश्व कैसे चल रहा है? शुक्र कारण। कहाँ पर है ये? सबसे लास्ट पाद में है ना। वाजीकरण का सबसे लास्ट कौन सा है? पुमानजात बलादिकम अध्याय का रेफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। संतापो देह मानसा। रसायन वाजीकरण खत्म हुआ, अब हमारा ज्वर शुरू हो गया। संतापो देह मानसा। ज्वर के संदर्भ में हम 2 चीजें पढ़े हैं, एक एकल लक्षण पढ़े हैं और एक प्रत्यात्म लक्षण पढ़े हैं। तो संतापो देह मानसा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, और केवल संताप अकेला आ जाए तो ये एक चीज है। संताप केवल एक, संताप देह मानस कितना सारा, तो प्रत्यात्म हो गया, ये ज्वर का एकल लक्षण कहलाता है। योगवाहा परम वायु संयोगात अभियाकृता। वायु योगवाही होता है, ऐसा कहां पर कहा है? रेफरेंस पूछा जाता है, तो चरक जी ने चिकित्सा स्थान के तीसरे चैप्टर यानी ज्वर चिकित्सा में इसका वर्णन किया है। ज्वर की मारकता, ज्वर कितने दिन में मारक होता है? तो अलग अलग बताया है। वात पित्त कफ के लिए तो 7 दिन, 10 दिन, 15 नहीं है, 7, 10 और 12। 1 मिनट, है ना, मैं चेक कर लेती हूँ। सात, 10 और 12, 15 नहीं है ना, 12 है, वो सही कर लीजिएगा। 7, 10 और 12 दिन होता है ज्वर की मारकता वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम ज्वर कैसा होता है? विषम ज्वर होता है तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट और कष्ट साध्य होता है। असाध्य नहीं बताया है, कष्ट साध्य बताया है। विषम ज्वर कौन से होते हैं? संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। नेक्स्ट है संतत ज्वर के आश्रय कितने होते हैं? तो संतत ज्वर के आश्रय 12 होते हैं। जब तक उन आश्रय को क्रॉस ना करे तब तक ज्वर बना रहता है। तो 12 आश्रय हैं। कौन कौन से होते हैं? सातों की सातों धातुएं, 3 के 3 दोष और 2 मल,
यानी यहाँ पे मूत्र पुरीष रहता है, कौन सा नहीं रहता है, स्वेद नहीं आता है ना। मूत्र और पुरीष मल के संतत ज्वर के आश्रय हैं। दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है, तो संतत सतत अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थक। संतत रेगुलर चलता है, दिन रात में 2 बार सतत होता है, एक रात दिन अहोरात्र में 1 बार अन्य दुष्क, तृतीयक तीसरे दिन यानी 1 दिन का छोड़ के, चतुर्थक चौथे दिन यानी 2 दिन बीच में छोड़ के, है ना। तो दिन रात में 2 बार कौन सा ज्वर आता है, सतत ज्वर आता है। हिक्का श्वास कास किस धातुगत ज्वर का लक्षण है। हिक्का कास श्वास, जब तीनों भाई बहन साथ में मिल जाएं, गप्पे मारेंगे तो मजा आ जाता है ना। गप्पे मारेंगे तो मजा आ जाता है हिक्का में। और अस्थि में क्या आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अस्थिघत में तीनों भाई बहन तो नहीं आता है, पर इनमें से कोई तो भी 2 आता है या 1 आता है, वो आपको बताना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन था। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम स्वेदा स्तंभो मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु छड़े दाहम छड़े शीतम, तो छड़े छड़े वाला हमने सन्नी देवल से याद कराया था कि 2.5 किलो का हाथ जब पड़ेगा क्षणवन में प्राण चले जाएंगे। तो सन्नी पातक ज्वर में छड़े छड़े था। और मुहुरुहु पीके, पीके है ना, किसी ने बहुत बार बार बहुत सारा पानी पी लिया, उसको हमने क्या बोला, पीके। तो बार बार उल्टी कर रहा है, बार बार। अब यहाँ पे उल्टी नहीं है, कभी इसको ठंडी लगती है, कभी पसीना आता है ना। तो मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम स्वेदः स्तंभो मुहुर्मुहु कफ पित्त ज्वर। तो पीके ज्वर या पित्त कफ या कफ पित्त दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, चिरात पाकश्च दोषाणाम, किसके लिए आया है, जिसमें देर से पाक होता है। तो ये किसके लिए आ रहा है, सन्निपातज ज्वर के, सम सन्निपातज ज्वर चिरात पाकश, देर से दोषों का पाक होता है, क्योंकि तीनों दोष इकट्ठे होते इसलिए पाक होने में समय लगता है, ठीक है। अगला सन्निपातज ज्वर होता है, कितने होते हैं, कष्ट साध्य होता है। विषम ज्वर भी कष्ट साध्य, सन्निपातज भी कष्ट साध्य है। अभिसंगत ज्वर की चिकित्सा क्या है, तो अभिसंग, संग यानी जादू टोना, किसी चीज का स्पर्श हो गया है, किसी चीज का संग हो गया, तो दैव अपाशय चिकित्सा में हम मंत्र औषध मणि मंगल आदि चीजें भी करते हैं, और अभी विषनाशक चिकित्सा भी इसमें करते हैं। तो अभिसंगज में दोनों चिकित्साएं की जाती हैं, है ना। तो किसी भूत बाधा का, क्लास में पढ़ाया भी था, भूत बाधा का संग हो गया, दैव अपाशय चिकित्सा के साथ साथ विषनाशक चिकित्सा भी हम इसमें करेंगे। दोषाणाम अप्रवर्तनम बहुमूत्रता, तो ज्वर की हम आम अवस्था, पच्यमान अवस्था, पक्व अवस्था 3 पढ़ते हैं। एक में मूत्र निकलता है, एक में पुरीष निकलता है ना, ऐसे करके हमने पढ़ा था ना। तो दोष नहीं निकलेंगे, केवल मूत्र बहुत ज्यादा निकलेगा, तो बहुमूत्रता आमद ज्वर। और कहाँ पर आता है, आमवात, तो कोरिलेट हो रहा है कि आमवात में मिलता है और आम से आमद ज्वर में मिलता है। तो यहाँ पे मूत्र की प्रवृत्ति, पच्यमान में मल की प्रवृत्ति, और आखिरी पक्व में दोष की प्रवृत्ति होती है। तो क्रमशः याद किया था, अगर आपको क्रम याद हो तो। षडंग पानी में कौन कौन सी चीजें आती, तो श्लोक ही याद कराया था, मुस्तक परपटक कोशी चंदन उदिच्च नागरे, ये 6 चीजें आती हैं षडंग पानी में। और क्या करते हैं, ज्वर पिपाशा शांते, ज्वर की पिपाशा को शांति करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मुस्तक परपटक उदित चंदन उदिच्च नागरे, पर याद रखिएगा यहाँ पे मुस्ता मतलब नागर, मुथा नागर मतलब शुंठी होता है। अधिकतर एग्जामिनर इनके पर्याय से दे देता और आपसे नहीं बनता, तो इन सभी के पर्याय आपको याद होना चाहिए। उदिच्च यानी सुगंध बला, सुगंध बला उदिच्च का पर्याय है। पटोल आदि क्वाथ कौन से विषम ज्वर में देते हैं, तो कपटी ने खाई गोली, है ना, ऐसे करके कोड बनाया था। तो कप संतत सतत किसमें आता है, ये पटोल आदि क्वाथ में आता है, सतत ज्वर में आता है। तो ट्रिक बताई थी, वही याद रखना है। धारुष्ण दुग्ध किसमें देते, कौन से प्रकार के ज्वर में देते, या इसकी क्वालिटी क्या होती है, तो धारुष्ण दुग्ध वात पित्त जन्य ज्वर में दिया जाता है। वैसे दुग्ध शीतल होता है, तो कफज विकारों में नहीं दिया है, किसमें दिया है, वात पित्त जन्य विकारों में दिया जाता है। ऐसे ही घृत की कंडीशन भी है, वहां पर भी यही बताया है कि जो पुराण घृत होता है या ज्वर में घृत दिया है, वो भी वात पित्त प्रधान में दिया गया है, ठीक है। कब की कोई कंडीशन नहीं है। सद्दा दाह AIA PGT 2000
2025 के पेपर में क्वेश्चन आया है कि चंदनादि तेल का प्रयोग किसमें करते हैं, तो आंसर ज्वर है। सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सद्यादाह चंदनादि तेल दिया जाता है, ठीक है। और दाह पूर्वक, ये तो हो गया। शीतल पूर्वक ज्वर में, शीत पूर्वक में अगरू आदि। अगरू कैसा होता है, उष्ण होता है। वातज ज्वर में जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा हमको करना चाहिए। वातज ज्वर में कैसे चिकित्सा करेंगे, जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा। और जीर्ण ज्वर में क्या करते हैं अभी देखेंगे। कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा कहाँ पे करते हैं, तो आचार्य चरक ने एक किसका कफ स्थान अनुपूर्वी बोला है, एक बोला है वात स्थान अनुपूर्वी। तो देखो वात यानी अधोमार्ग से प्रवर्तन कराती, किसका, मल का, तो मूत्र का। तो सन्निपातज मल यानी अतिसार, सन्निपातज मूत्र यानी सन्निपातज मूत्रकृच। तो वात ही निकालती मल और मूत्र को, तो दोनों में वात स्थान अनुपूर्वी। अब एक होता है सन्निपातज मदात्य, सन्निपातज ज्वर, जिसमें हम कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं। सुश्रुत का केवल एक ही चीज है, पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सन्निपातज और सन्निपातज अतिसार। सुश्रुत ने दोनों में पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा कहा है। तो एक ही साथ मैंने आपको 6 चीजें याद करा दी। या ये पीजीटी 2025 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा सत्य या असत्य या कथनात्मक में आया हुआ, अभी अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है। शाखानुसारी ज्वर में क्या करेंगे, शाखा यानी रस रक्त आदि धातु, तो उनमें क्या कराते हैं हम, रक्त मोक्षण कराते हैं, प्रलेप करते हैं, परिषेक कराते हैं। इसमें हमको रक्त मोक्षण कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यापनावस्थी का प्रयोग, या ये पीजीटी 2025 के पेपर में, यहाँ से चिकित्सा स्थान से मैं बता रही हूँ 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो पुनरावर्तक ज्वर में दिया जाता है, पुनरावर्तक ज्वर में यापनावस्थी। ये तो मैंने पिछले साल भी आपको हाइलाइट्स के फॉर्म में सॉल्व कराया था, क्वेश्चन सारे यही थे, हाइलाइट्स करके टॉपिक था, चरक चिकित्सा स्थान हाइलाइट्स, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं वहां से। तो पुनरावर्तक ज्वर में दिया जाता है यापनावस्थी। किरातिकता आदि क्वाथ का रोग अधिकार, किरातिक यानी चिरायता। तो संत सदा अन्य दुष्क तृतीय चतुर्थक कपटी ने किया, ऐसे करके गुल गुल करके याद करा, तो संत सदा अन्य तृतीयक, तृतीयक में आता है वो। पुनरावर्तक ज्वर और तृतीयक ज्वर दोनों में देते हैं किरातिकतादि क्वाथ। तो यापनावस्थी भी देंगे किसमें, पुनरावर्तक में, और किरातिकतादि क्वाथ का ही प्रयोग हम पुनरावर्तक ज्वर में करते हैं। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, तो महा करके बहुत सारी जगह आता है, अभी हिक्का पढ़ाऊंगी वहां पर आएगा, पर अभी से क्वेश्चन लीक नहीं करेंगे, मदात्त में आएगा तब भी हम पढ़ेंगे। तभी केवल इसका पर्टिकुलर कोड बनाइए, महागदम महावेगम, अग्नि के जैसा कौन जलता हमारे अंदर, रक्त जलता है, पित्त जलता है, तो रक्त पित्त के लिए आया है अग्निवत शीघ्रकारी। मेचक आगार गौमूत्र सन्निभम कौन से रक्त पित्त मिलता है, तो वात पित्त कफ इन्वॉल्वमेंट। तो हमने बताया था वात में कुछ स्पेशल नहीं है, कफ में कुछ स्पेशल नहीं है, रक्त पित्त में किसकी प्रधानता, तो उसी की क्वालिटी मिलती है। तो रक्त पित्त में पित्त की प्रधानता, तो क्वालिटी अच्छी वाली जो एग्जाम में पूछी जाती है वो पित्तज रक्त पित्त में आपको मिलेगा, मेचक आगार गौमूत्र के जैसा। रक्त पित्त की चिकित्सा क्या है, ऊर्ध्व की क्या, अधो की क्या, उभय की क्या। तो ऊर्ध्व वाले में हम, हाँ वैसे प्रति मार्ग हरण चिकित्सा पूछ रहा है हमसे, तो ऊर्ध्व में क्या कराएंगे, ऊर्ध्व वाले में अधो वाला विरेचन, अधो वाले में ऊपर वाला वमन कराते, यानी प्रति मार्ग हरण चिकित्सा यहाँ पे करते हैं। अम्ल पित्त में क्या करते हो, स्वमार्ग हरण चिकित्सा। उन्माद में क्या करते हो, प्रतिद्वंदी चिकित्सा उन्माद में करते हैं, प्रतिद्वंदी चिकित्सा, ठीक है। जुगुप्स चिकित्सा राज्यक्षमा में करते, ऐसी बहुत सारी चिकित्साएं हैं। वासाघृत का, वासाघृत, वासादिघृत, तो वासाघृत का रोग अधिकार क्या है, रक्तपित्त और गुल्म। और वासादि आदि में कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने, ज्वर। ज्वर के बाद हम पढ़ते रक्तपित्त, उसके बाद पढ़ते गुल्म। तो ज्वर के बाद रक्तपित्त गुल्म दोनों में वासा है, पर आदि में क्या है, वासादि, आदि में क्या है, ज्वर है। तो कोड हमारा बन गया, पूछा गया क्वेश्चन है। गुल्म के स्थान कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हृदय वस्ती नाभि दोनों पार्श्व। पर ये किसका है, ओनली वातज गुल्म का है। पित्तज और कफज गुल्म वस्ती के स्थान पे क्या हो जाता है, आमाशय एक देशे, आमाशय एक देशे चक्रपाणी का रेफरेंस है। ओके लीक हो गया है।
महारुजम दाहापरितम अश्मवत उन्नतम। अश्म मतलब पत्थर, पत्थर के जैसा कफ से कोरिलेट नहीं करना। अश्मवत जो गुल्म है सन्निपात है, का से कफज गुल्म में का से कठिन आया है ना। पत्थर के जैसा सन्निपात में आएगा, त्रिदोष में आएगा, पर कफज वाले में का से कठिन आएगा। ठीक है। माँ से व्यतीते दशमे चिकित्सा, दसम मास व्यतीत हो जाने पर किसकी हमको चिकित्सा करना चाहिए, तो किसकी करते हैं हम, रक्तज गुल्म की करते हैं, दसम मास व्यतीत होने पर। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आधा अवंते मध्य चा मारुतम परिरक्षित, किस प्रकार के गुल में करते हैं, आदि में, मध्य में और अंत में। तो स्पेशली वातज गुल में रक्षा करते हैं, गुल्म चिकित्सा और वातज गुल में। लसुन क्षीर का रोग अधिकार क्या है, तो लसुन क्षीर पाक वातज पित्तज कफज की हम बात करें तो किस में आता है, लसुन क्षीर, अच्छा दोनों क्वेश्चन ही दे दिए, लसुन क्षीर हो या तेल पंचक हो, दोनों के दोनों वातज गुल में यूज किए जाते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। वस्तीकर्म परम विद्या तद्दी मारुतम गुल्मघ्नम कहाँ का रेफरेंस है, तो गुल्म चिकित्सा का रेफरेंस है, स्पेशली वातज गुल्म का रेफरेंस है क्योंकि वस्ती कर्म दिया है। क्षीर षटपल घृत, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना। क्षीर षटपल, तो क्षीर मतलब दुग्ध, जिसमें कफ की प्रधानता होती वही पीता है, कौन, बच्चा, है ना। तो कफज गुल्म रोग अधिकार हमने इसका देखा था, कफज गुल्म। अगला क्वेश्चन है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम मोदक आनु प्रसापयांसी नवन्न पानम गुण व्याकृतम प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम। तो प्रमेय के निदान में आता है ये, है ना, प्रमेय के निदान में आता है। अगर यहाँ पे अति भोज नहीं करके आ जाता है तो वो कफज शिरोरोग के निदान में आता है। प्रमेय में दोष और दूष्य कितने होते हैं, तो प्रमेय में टोटल 10 दूष्य हैं, 3 दोष हैं, दूष्य अलग से हैं 10, 3 दोष तो अलग हैं, तो 10 दूष्य बोला जाता है। तो तीनों दोष दूष्य 10 हैं, कौन कौन से, सप्त धातु में से अस्थि को हटा देना, और आज दोष नहीं, आज बल से याद कराया था, आज बल, तो आ से अंबु, जा से जल, वा से वसा, ला से लसिका, ऐसे करके 4 और हमने याद किया था। संवरणम तत्र कर्षस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य, चिकित्सा सूत्र ही है ना, प्रमेय का चिकित्सा सूत्र ही है ये, तो कि ब्रह्मण करना है हमको किसमें, कृष में, और संशोधन का कार्य करना जिसमें दोष का बल ज्यादा हो, प्रमेय का चिकित्सा सूत्र है। फल त्रकादि क्वाथ का रोग अधिकार, फल त्रकादि क्वाथ का अलग रोग अधिकार है ना, और चूर्ण अलग चीज होता है। तो फल त्रकादि यानी जिसमें त्रिफला होता है, यानी जिसमें हमको विरेचन कराना यानी संशोधन कराना, तो किसमें कराओगे, प्रमेय में। ठीक है। चरक ने प्रमेय में, शारंगधर ने पांडु और कामला इसका रोग अधिकार बताया है फल त्रकादि क्वाथ का। बीज दोषात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, बीज दोष यानी शुक्र शोणित का संयोग जब हो रहा था तभी बन गया था, तो ये आदि बल रोगों के लिए कहा गया है, जिसमें क्या आता है, प्रमेय भी आता है। ठीक है। कुष्ठ में दूष्य सप्त दूष्य करके आता है। अब इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं क्या, 3 दोष और 4 दूष्य, तुलाराम, है ना, बाकी उसमें इंक्लूडेड नहीं थे इसमें, लेकिन आंसर 7 ही लगता, 4 कभी नहीं लगता। तुलाराम ये क्रम है, त्वक के बाद होती है लसिका, लसिका के बाद रक्त, रक्त के बाद होता है मांस, दूषित होता है। व्रणानाम ये यहाँ पे दूष्य, ये 4 नहीं लगता, 7 लगता, पर स्पेशली इसमें से 4 दूष्य और 3 दोष, त्रिदोष। ठीक है, 7 ही आपको याद करना। व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति, कुष्ठ का क्या है, पूर्व रूप है, लक्षण है कि व्रण तो जल्दी उत्पन्न हो जाते लेकिन वो बहुत देर से भरते, हमारा दिमाग जाता है डायबिटीज यानी प्रमेय, पर उसका आंसर प्रमेय नहीं है। क्या आंसर है उसका, कुष्ठ का पूर्व रूप है। ऐसे ही स्नायु विद्य में हम पढ़ते हैं व्रणश्च चिरेण रोहति, देर में व्रण रोहण होता है। ऐसे हम अति दग्ध के लक्षण में पढ़ते हैं कि व्रण देरी से भरता है, ऋणश्च विवर्णो भवति, और ऋण हो जाता है पर वहां पे विवर्णता बनी रहती है, डिस्कलरेशन बना रहता है। ठीक है। कौन सा कुष्ठ कष्ट साध्य है, मंडल कुष्ठ। अब ये तो आपको पूरा चार्ट बनाकर याद करना पड़ेगा, 1 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पामा कुष्ठ में कौन सा दोष होता है, तो कैसे याद करोगे,
कीट चर्मदल पर विशेष चर्चा, ऐसे नहीं, एक कीट ने काटा, अब दद्दू की चर्म पर विस्फोट हुआ, 100 बार चर्चा करते रहे, ऐसे करके उसी में से एक कोड निकल के आएगा। पामा में कौन सा होता है? पित्त कफ होता है। सकंडू पीड़िका स्यावा बहुस्रावा, बहुस्रावा विचर्चिका, बहुस्रावा किसके लिए आया है? विचर्चिका के लिए। फेमस क्वेश्चन है। कुष्ठ में कितने कितने दिन में वमन कराते हैं? AIA PGT 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कुष्ठ के संदर्भ में सत्य है असत्य है? तो 15-15 दिन में वमन, 1-1 महीने में विरेचन, 6-6 महीने यानी वर्ष में 2 बार रक्तमोक्षण, और शिरोविरेचन 3-3 दिन में। चरक और सुश्रुत चक्रपाणी का है, रस समुच्चय ने 7-7 दिन में नस्य लेने को कहा है। ये बहुत बार आपको बता दिया। 15-15 दिन में वमन। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कुष्ठ में संशोधन के बाद कौन सा कर्म करते हैं? संशोधन तो करा दिया, संशोधन से क्या होता है? वात दोष का प्रकोप होता है, उसकी शांति के लिए हमको स्नेहपान कराना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AR का क्वेश्चन बन सकता है। मुस्तादी चूर्ण का रोग अधिकार, मुस्ता में सा, कुष्ठ में सा, तो कुष्ठ में मुस्तादी, और मुक्ता में का, हिक्का में का, तो हिक्का के साथ श्वास भी आपको याद रखना था। ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, कनक बिंदु आरिष्ट, कनक बिंदु आरिष्ट, तो कुष्ठ में छोटे छोटे बिंदु बन जाते ना, तो बिंदु आरिष्ट जो है वो हम कुष्ठ में देते हैं। विशेषकर कफज कुष्ठ में लाभकारी कौन सा योग है? तो अमलतास कफज कुष्ठ में दिया जाता है स्पेशली। तिक्त षटपल घृत का रोग अधिकार, तो तिक्त षटपल, क्षीर षटपल कहाँ पढ़ा? कफज गुल में। तिक्त षटपल, मद, मूर्छा और कुष्ठ 3 जगह पढ़ा जाता है। मद भी था, मूर्छा भी था, और यहाँ पे कुष्ठ में तिक्त षटपल का प्रयोग किया जाता है। मलपूरस प्रयोग, फेमस क्वेश्चन है। मलपूरस का गुड़ के साथ विरेचन यानी स्रंसन के लिए दिया जाता है, सुबह सुबह दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा है, श्वेत कुष्ठ में इसका प्रयोग, यानी श्वेत कुष्ठ में। क्लास कुष्ठ में दोष होते हैं, तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट होता है क्लास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, केशानाम नखानाम अभिवर्धनम किसका पूर्व रूप है? केश नखति वृद्धि, सिंगल सिंगल आय, केश नखति वृद्धि प्रमेय का। केशानाम नखानाम अभिवर्धनम बहुवचन में कौन चलता है? राजा चलता है, तो राज्यक्ष्मा का पूर्व रूप है। स्रोतसाम सन्निरोधश रक्तादीनाम संचयात, तो स्रोतस आदि संरोधित, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सारे स्रोतस अवरोधित हो जाते हैं, रक्त आदि धातु का संचय हो जाता है, धीरे धीरे धातु का शोषण हो जाता है, तो क्या बन जाता है? राज्यक्ष्मा। राज्यक्ष्मा के लिए आया है। नेक्स्ट है त्रिविध रूप राज्यक्ष्मा, तो अंश पाशविता पश्चात संतापा करपादयो ज्वर सर्वांगश्चेति, ये क्या है? त्रिरूप है। और कासो ज्वरा पासूलम स्वर वर्चो गदो आरुचि, ये षड्रूप है। 3 श्लोक तो आपको याद होना चाहिए, नहीं 2, त्रिरूप का षड्रूप का। षड्रूप के कंपैरिजन में हम एकादश आपको याद कराए थे। शितोपलादि चूर्ण का रोग अधिकार राज्यक्ष्मा, ताली शादी का राज्यक्ष्मा, यवानी शाड़ाओं का राज्यक्ष्मा। कंटेंट क्या होते? सीता, तुगाश्री, पिपली, एला, दालचीनी नाम में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यवानी शाड़ाओ राज्यक्ष्मा, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ताली शादी चूर्ण राज्यक्ष्मा में दिया जाता है। तो अगले वीडियो में हम 80 क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसके बाद के वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और आपको कुछ हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी आपको लगता है तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।